सवाल नंबर 1। यीशु ने किस तरह के विश्वास की प्रशंसा की? ए. सूबेदार के विश्वास की, बी. अपने शिष्यों के विश्वास की, सी. भीड़ के विश्वास की, डी. पतरस के विश्वास की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूबेदार के विश्वास की। सवाल नंबर 2। यीशु ने कहा कि 2 प्रकार के द्वार हैं। संकरी द्वार से क्या प्राप्त होता है? जीवन, धन, शांति, विनाश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन। सवाल नंबर 3। चौड़े द्वार से क्या प्राप्त होता है? ए. उद्धार, बी. मृत्यु, सी. विनाश, डी. स्वर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनाश। सवाल नंबर 4। मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 15 में यीशु ने किससे सावधान रहने को कहा? ए. सच्चे भविष्यवक्ता, बी. झूठे भविष्यवक्ता, सी. सच्चे मित्र, डी. शैतान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झूठे भविष्यवक्ता। सवाल नंबर 5। झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचाना जा सकता है? ए. उनके चमत्कारों से, बी. उनके उपदेशों से, सी. उनके फलों से, डी. उनके वस्त्रों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके फलों से। सवाल नंबर 6। वह व्यक्ति जो यीशु के वचनों को सुनता और मानता है, उसकी तुलना किससे की गई है? ए. मूर्ख व्यक्ति, बी. बुद्धिमान व्यक्ति, सी. अमीर व्यक्ति, डी. गरीब व्यक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धिमान व्यक्ति। सवाल नंबर 7। किसने यीशु के पास आकर कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है? ए. एक अंधा व्यक्ति, बी. एक कुष्ठ रोगी, बी. एक बधिर व्यक्ति, एक लंगड़ा व्यक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कुष्ठ रोगी। एक कुष्ठ रोगी ने यीशु के पास आकर कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। सवाल नंबर 8। यीशु ने कुष्ठ रोगी को छूने के बाद क्या कहा? ए. तू शुद्ध हो गया है, बी. तेरा विश्वास तुझे बचाएगा, सी. चल और फिर पाप मत करना, डी. स्वर्ग का राज्य तेरा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तू शुद्ध हो गया है। यीशु ने कुष्ठ रोगी को छूने के बाद कहा, तू शुद्ध हो गया है। सवाल नंबर 9। कफरनहूम में एक सूबेदार ने यीशु से किसके लिए सहायता मांगी? ए. अपने पुत्र के लिए, बी. अपने सेवक के लिए, सी. अपने मित्र के लिए, डी. अपनी पत्नी के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने सेवक के लिए। सूबेदार ने यीशु से उसने अपने सेवक के लिए सहायता मांगी थी। सवाल नंबर 10। सूबेदार ने यीशु से कहा कि वह क्या करने योग्य नहीं है? ए. प्रार्थना करने के लिए, बी. यीशु के घर में आने के लिए, सी. यीशु को देखने के लिए, डी. सेवक को बचाने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यीशु के घर में आने के लिए। सवाल नंबर 11। यीशु ने शमौन पतरस की सास को किस बीमारी से चंगा किया? ए. अंधापन, बी. बुखार, सी. लकवा, डी. कुष्ठ रोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुखार। शमौन पतरस की सास को जब बुखार थी तो ये प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया था। सवाल नंबर 12। यीशु ने तूफान को शांत करने से पहले अपने शिष्यों से क्या कहा? ए. तुम्हारा विश्वास कहाँ है, बी. डरो मत, सी. तुम क्यों घबरा रहे हो, डी. हे अल्पविश्वासियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हे अल्पविश्वासियों। सवाल नंबर 13। जब यीशु ने तूफान को शांत किया तो शिष्यों ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी? ए. भयभीत हो गए, बी.
चकित हो गए, सी गुस्सा हुए, डी खुश हुए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चकित हो गए। सवाल नंबर 14, मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 28 से 34 में यीशु ने कितने दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्तियों को चंगा किया? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। 2 व्यक्ति को चंगा किया था। सवाल नंबर 15, दुष्ट आत्माओं ने यीशु से किस झुंड में जाने की अनुमति मांगी? ए भेड़ों के झुंड में, बी सुअरों के झुंड में, सी पक्षियों के झुंड में, डी गायों के झुंड में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुअरों के झुंड में। दुष्ट आत्माओं को जब प्रभु यीशु निकाल रहे थे तो उन्होंने सुअर के झुंड में जाने की अनुमति मांगी थी। सवाल नंबर 16, यीशु के चमत्कारों को देखकर गदरियों ने क्या किया? ए यीशु का स्वागत किया, बी यीशु को धन्यवाद दिया, सी यीशु को अपने नगर से जाने को कहा, डी यीशु की स्तुति की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यीशु को अपने नगर से जाने को कहा। सवाल नंबर 17, बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर किस पर बनाया? ए रेत पर, बी चट्टान पर, सी मिट्टी पर, डी पानी पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चट्टान पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय मसीह की।